क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 68% लड़के तथा 256 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के प्रतिशत वाले सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दो तरह के प्रश्न बताऊंगा प्रतिशत वाले, और इन दो तरह के प्रश्नों से ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया है किसी स्कूल में 68% लड़के हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या में डायरेक्ट नहीं पता है, प्रतिशत के रूप में पता है कि 68% है। ठीक है, फिर कह रहा है तथा 256 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या में डायरेक्ट पता है। ठीक है, फिर कह रहा है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे भी पूछ सकता है कि टोटल संख्या बताइए, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या दोनों की बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी बात याद रखना है कि टोटल जो लड़कों और लड़कियों की संख्या होगी वो 100% के बराबर होगी। ठीक है, 100% के बराबर ही होगी दोनों की संख्या। नहीं समझ में आया ना सर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके एग्जाम में यानी कि हिंदी के पेपर में आपके 75% मार्क्स है। ठीक है, तो आपने क्या किया सर, 100% में से बताया आपने कि हमारे सर 75% मार्क्स आए। ठीक है, हिंदी में, तो आपने क्या किया, 100% में से ही तो बताया ना। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ भी जो भी काम करेंगे 100% में से ही करेंगे, है ना। घटाएंगे या जोड़ेंगे 100% में से ही करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सर। हमारा जो बेस रहेगा वो 100% ही रहेगा। ठीक है, जो प्रतिशत है वो क्या है, 100 का है। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए 100% में से हम क्या करेंगे, 68% लड़के माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 100%, 100% में से हम क्या करेंगे, 68% जो लड़के हैं, है ना, इनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 100 में से 68 घटा देंगे, तो 68% जब लड़के घट जाएंगे तो कितना आएगा, बराबर में 32 आएगा। ठीक है, कितना आएगा सर, 32 आएगा, 32। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो 32% हमारा आया है, ये क्या है, लड़कियों की संख्या है प्रतिशत के रूप में। ठीक है, यहाँ पर भाई लड़के जब घट गए तो लड़कियां तो बचेंगी ना, तो यहाँ पर 32% लड़कियां हैं। हमें डायरेक्ट पता है यहाँ पर 256 भी हैं, और प्रतिशत भी इनका निकल के आ गया है सर। ठीक है, तो ये 32% जो होगा, ये 32% जो होगा वो किसके बराबर होगा सर, 256 के बराबर होगा। ठीक है, 256 के बराबर होगा, जो कि लड़कियां हमें पता है डायरेक्ट, और इसका प्रतिशत भी निकल के आ गया सर। अब दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। ठीक है, 1% का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें लड़कों की संख्या पता करनी है। तो जब 1% का मान निकल के आ जाएगा ना सर, तो हमारा सवाल जो है आसान हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, 1% का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये गुणा वाली संख्या है, बराबर के इस तरफ जाएगी। ठीक है, 256 के बटे में आ जाएगा 32, 32। ठीक है, ये गुणा में है 32, इसको हमने इस तरफ भेजा तो बटे में आ गया। इतनी बात आप जानते होंगे। देखिए तो यहाँ से हम इसको काटेंगे, 2 से लगाते हैं पहले, 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ पर 1 बचा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से लगाएंगे, या 16 से डायरेक्ट काट लेते हैं, 16 एकम 16 और 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। तो यहाँ से दोस्तों हमारा 1% का मान निकल के आ जाएगा कितना, 8। ठीक है, यानी कि जो 1% है वो 8 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया सर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। इससे दोस्तों क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। जब दोस्तों में 1% का मान पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे, 68% का मान बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 68% का मान निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों में लड़कों की संख्या जो है वो प्रतिशत के रूप में पता है सर कि 68% लड़के हैं। तो जब हम 68% का मान निकाल लेंगे तो लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में क्या होगा, इसमें 68 से गुणा हो जाएगा 8 में। ठीक है, 8 में क्या होगा, 68 से हम गुणा करेंगे, क्योंकि दोस्तों में 68% का मान निकालना है। ठीक है, तो 1% का मान 8 है, तो 68% का मान हो जाएगा 8 गुणा में 68। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप चाहें तो इसमें
1 से ये वाला गुणा कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब क्या करेंगे सर, देखिए 68% का मान निकल के आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे 8 2 64 का 4 और हासिल हमारे पास हो गए 6, ठीक है। तो 8 छंग 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54, 54 हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये क्या है, 68% का मान निकल के आ गया है 544। यानी कि दोस्तों लड़कों की संख्या हमारी आ गई है, यहाँ पर लिखेंगे लड़कों की संख्या, ठीक है। तो लड़कों की संख्या दोस्तों क्या है, लड़कों की संख्या क्या आ गई दोस्तों, 544, 544। अगर दोस्तों सवाल में ऐसा पूछता कि दोनों की संख्या बताइए, लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते, ठीक है। यानी कि लड़कियों की संख्या हमें पता है 256 है और लड़कों की संख्या आ गई है 544। इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 का शून्य, हासिल हमारे पास 1 और फिर 5 4 9 1 10, 10 का शून्य और फिर हासिल 1 हो गया, तो 2 और 5 7 1 8, यानी 800 आ गया, ठीक है। टोटल जो संख्या आएगी वो 800 आएगी, है ना। अब आप इस सवाल को चेक भी कर सकते हैं कि सर 1% का मान 8 है तो 100% का मान होना चाहिए 800, ठीक है। तो सवाल हमारा सही है ना। इससे हमें पता चल रहा है हमारा सवाल सही है, आंसर सही है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये पहला सवाल बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए अब दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सवाल है ये इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है 35 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। यानी कि 35 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों को गणित अच्छा लगता है, ठीक है। फिर कह रहा है कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते, यानी कितने विद्यार्थियों को गणित अच्छा नहीं लगता है सर। तो इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इजी हैं। आपको करना क्या है सर, देखिए ध्यान से समझना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, ठीक है। सबसे पहली लाइन लिखेंगे जो विद्यार्थी जो विद्यार्थी जो विद्यार्थी गणित में, ठीक है, गणित में रुचि रखते हैं, ठीक है, रुचि रखते हैं। तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि 35 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 35 विद्यार्थियों का निकालेंगे 60%, 35 विद्यार्थियों का हम निकालेंगे 60%। इतना सा काम आपको करना है सर, ठीक है। जो विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं वो क्या है, 35 का 60%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 35 लिखेंगे और गुणा में 60 है तो 60 लिखेंगे। इस प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, है ना। जब भी हम प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाते हैं तो आपको बटे में 100 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर इसको काटते हैं, 0 से 0 गया और 7 से इसको काटेंगे, यानी 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। कट गया सर, 10 ये है, 35 ये है, तो 5 से हमने लगाया, 0 से 0 पहले कट गया था। अब यहाँ पर बचा है 6 ऊपर 2 नीचे, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तियां होता है 6, ठीक है। तो हमारा नीचे कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर क्या क्या बचा देखिए, 7 है और गुणा में 3 है, 7 गुणा 3, आप इसको काट के देख लीजिए, इतना ही आएगा। 7 तियां होता है सर 21, ठीक है, 7 तियां 21 होता है। तो जो विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं वो कितने आए निकल के, 21 आए। ये आंसर नहीं है सर हमारा, ये आंसर नहीं है, ठीक है। वो विद्यार्थी निकल के आए हैं जो गणित में रुचि रखते हैं, जिनको मैथ अच्छा लगता है। वो कितने विद्यार्थी हैं, 21 विद्यार्थी हैं, ठीक है। और जब दोस्तों हमें ये पता चल गया है कि कितने विद्यार्थियों को गणित अच्छा लगता है तो हम ये भी निकाल सकते हैं। देखिए 35 में से हम क्या करेंगे, 21 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 35 में से हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे जो विद्यार्थी जो जो विद्यार्थी जो विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ठीक है, रुचि नहीं रखते हैं सर, हम वो निकालेंगे ना। यही तो सवाल में पूछा गया था कि जो विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो जो विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं वो कितने आएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थियों में से 21 को घटा देंगे, ठीक है। टोटल विद्यार्थियों में से हम क्या करेंगे, यानी 35 में से 21 को घटा देंगे तो कितना आएगा सर, तो कितना आएगा देखिए, 35 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा, 9 इधर बचा है और 5 ये, 9 5 हो जाएगा 14, 14, ठीक है। यही हमारा आंसर है। यानी कि दोस्तों 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको मैथ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, उनको गणित में रुचि नहीं है, ठीक है। 14 विद्यार्थी ऐसे हमारे निकल के आए हैं, है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के जो प्रतिशत वाले सवाल होते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाता है।
दोस्तों अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना, हर बच्चे को साथ लेके चलना। ऐसा नहीं कि सर ऊपर ऊपर समझा दिया सब, यानी किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।